उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी का जो बिहार का चुनाव है, इस राजनीतिक क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या इनकी अपेक्षाएं हैं बिहार की जनता से और बिहार को किस तरीके से आप इस रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। आईपी गुप्ता जी। दर्शकों, इस बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है और राजनीतिक दलों के कई नेता हमारे मंच से अपनी बातों को आपके समक्ष रखा है। आने वाले चुनाव में जनता किन बातों पर विश्वास करती है, किन की बातों पर मोहर लगाती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह मंच जो बिहार निर्माण कॉन्क्लेव है, यह मंच उन सभी राजनीतिक दलों को एक मंच दे रहा है जो अपनी बातों को हमारे दर्शकों से साझा कर सके। हमारे साथ आईपी गुप्ता जी मौजूद हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के। गुप्ता जी, आपका इस कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपकी पार्टी की क्या नीति है और इस नीति के तहत बिहार के इस निर्माण में किस तरह की आपकी पार्टी की भूमिका होगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी पार्टी की नीतियां क्या है। देखिए, हमारी पार्टी हाकू रथ हम पान जब मैंने 6 अक्टूबर से 2024 को चालू किया था, जब हम गांधी मैदान पहुंचे 13 अप्रैल 2025 को हमने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण किया था। ये पार्टी हाकू रथ हम पान जो आरक्षण वापसी की लड़ाई लड़ रही थी, उसकी एक राजनीतिक लड़ाई, एक प्रारूप है और ये रिप्रेजेंट्स करती है वैसे लोगों को जो बिहार के राजनीति में, बिहार के सामाजिक स्तर पे, सोशल स्तर पे, धार्मिक स्तर पे हाशिए पे है और उसको बताती है कि हम अपनी लड़ाई जिस तरह से एक आईपी गुप्ता तांती तत्वा पान समाज को लेकर अकेला गांधी मैदान भर सकता है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अभी तो हम लोग 6 महीने न्यू बॉर्न पार्टी है और हम संघर्षरत हैं कि हम वहां से जहां हम गुलामी कर रहे थे, वहां से शासक सत्ता में बैठे शासक आप रूप में आए। किन नीतियों को लेकर जनता के बीच इस चुनाव में जाने की उम्मीद है या उन नीतियों की चर्चा हमारे दर्शकों के साथ करें? देखिए, वो तो डिटेल मैनिफेस्टो, मुझे लगता है कि मैं किसी भी गठबंधन का पार्ट का हिस्सा होने जा रहा हूं और जब उसका मैनिफेस्टो बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं बिहार में, आज भी चंद लोग हैं वहां बैठे हुए। जैसे हम 78 बरस से हमारा समाज सिर्फ वोट देते रहे, ऐसे बहुत सारी लोग हैं बिहार में। उसका संघर्ष कैसे करेंगे हम, और एक बिहार के बेहतर बिहार के निर्माण में हम जिस गठबंधन में जाएंगे, चाहे इंडिया में जाए चाहे एनडीए में जाएंगे, हमारी संघर्ष की गाथा होगी और हमारा एक अलग मैनिफेस्टो होगा कि हम पलायन की बात करते हैं सारे लोग, शिक्षा पे हमेशा बात होती रही, एजुकेशन पे बात होती रही। कुछ नई कौन सी बात है जो आपकी पार्टी सामने लाना चाहती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिस समाज से हम आते हैं, हमारी समाज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का है। दूसरा, पलायन से हमारे बच्चे लगभग 80% हमारे समाज के बच्चे पलायन करते हैं और हमारी जो बस्तियां हैं तांती ततवा समाज का, अब जब मान लीजिए कि आपके यहां आपके समाज के उस बस्ती में 80 लड़के हैं और 75 के 75 पलायन कर जाते, तो बस पूरा बस्ती वो सुरक्षित हो जाती है हमारी। हम ये जरूर निश्चित करेंगे कि हमारी जो क्षमता है एक बिहारी का स्टेज आउट करने का, किसी भी वर्किंग कंडीशन में हम जो अपने आप को ढाल पाते हैं, उस क्षमता को कैसे पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस ला सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उस पर निश्चित तौर पे हमारी पार्टी काम करेगी। यानी इनके जो समाज के लोग हैं, उन समाज का किस तरीके से उत्थान हो जो काफी लंबे समय से पिछड़े हैं और इस उम्मीद में हैं कि आने वाले समय में उनका उत्थान होगा, उनकी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ उनमें समाज का जो हिस्सा है वो काफी प्रमुख हिस्सा है और उस हिस्से को जो अब तक नहीं अनछुआ रखा गया है, उसे सामने लाने की कोशिश इनकी रहेगी। बिल्कुल। और अभी आप अपना पत्ता नहीं खोल पा रहे हैं कि वो किसके साथ जा रहे हैं, जिसके साथ जाएंगे उनके साथ इनका जो गठबंधन होगा, उस गठबंधन के धर्म का ये पालन करेंगे और जो उसका मैनिफेस्टो होगा, उस मैनिफेस्टो में अपने समाज की बातों को रखने का जिक्र करेंगे कि उसे रखा जाए। नहीं, एक बात उसमें और होगी कि आप देखे होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। जितना भी पूरे
विश्व में सोने का खनन होता है, उसका 2% भी भारत में नहीं होता, तो फिर हम सोने की चिड़िया कैसे कहते हैं इसको? ये सोचना होगा। जैसे हमारा जो कास्ता बुनकर थे हम लोग, और हम लोग कपड़े बनाते थे, विदेशों में जाता था और वहां पैसे नहीं सोने आते थे। आप देखें तराई का जो बेल्ट था, मसालों को बेल्ट हुआ करता था, वो मसाले जाते थे विदेश और वहां से सोने आते थे। हमारा जो कपड़े बुनकर जो हम लोग हैं, तो हम कपड़े कहां बनाते थे? घर में, गांव में। वो जो इंडस्ट्री है जो गायब हो गई, वो कैसे वापस आएगा? ये डोमेस्टिक हाउस होल्ड में हमारा जो इंडस्ट्री था उसको कैसे रीस्टेब्लिश कर सकते हैं? दैट विल बी वन ऑफ माय फोकस एरिया व्हेन आई ज्वाइन एनी ऑफ देम। यानी जो समाज का एक बड़ा हिस्सा था वह विकास से अछूता है। जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस सोने की चिड़िया के बारे में आपने काफी अच्छी बातें कही कि सोना उस वक्त चलता था और सोना ही आता था, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया के रूप में यह देश जो है वह जाना जाता था। और एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी भागीदारी जो है वह निभाना चाहती है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो सभी राजनीतिक दल जिस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में कुछ पहले से तैयारी कर रहे दल होते हैं और कुछ ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो तुरंत पास किए होते हैं, यानी उसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह हासिल करते हैं और फिर वह परीक्षा में तुरंत जो है वह उतर जाते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन जो पहला प्रयास करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। हमारी भी शुभकामना है कि आप जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस समाज की बात को लेकर बढ़ रहे हैं, उस समाज की बात आगे आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल उस पर ध्यान दें और आपकी जो हिस्सेदारी है, आपकी जो भागीदारी है, उस भागीदारी की बात हो। और जो चुनाव है, इस चुनाव में कहा जा रहा है तो कितनी सीटें आप किसी भी गठबंधन में दी जाना चाहते हैं, तो कितनी सीटें की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, थोड़ा सा आपको आप जो भूमिका बांध रहे थे कि जो नए पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे कि तुरंत क्वालिफाई कर जा रहे हैं। देखिए, बिहार में 1974 में जेपी आंदोलन हुआ, 74 के बाद एक भी आंदोलन नहीं हुआ बिहार में। दूसरा आंदोलन करने वाला 90 के दशक में लालू जी ने किया, 70 के दशक में जेपी ने किया, लेकिन ये जो 20 का दशक है ना, उसने एक ही आंदोलन किया हुआ जिसका नाम आईपी गुप्ता है। तो ये जो पार्टी आंदोलन से निकलती है, आप अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली ना, तुरंत सत्ता में आ गई, तो हमने यूं ही घर में बैठ के पार्टी नहीं बना दी। मैंने ये कहा कि जो नए आते हैं वो भी सफल होते हैं, तो मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। दैट्स राइट जी। लेकिन आप देखिए कि नए जो आने हैं ना, नई पार्टी बनाने में हमने लगभग 1 साल सड़क पे गुजारी है। बिहार का एक एक गांव घूमा है। एंड आई एम द पर्सन, आई कैन टेल यू, जब मुझे फोन आते हैं ना, जब हेलो बोलता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये तांती तत्वा किसी पान समाज का फोन है। इतना मैंने अपने आप को पिरोया। लेकिन मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगा कि पार्टियां बहुत आती है, बहुत बनती है, लेकिन जो आंदोलन से पार्टी निकलती है वो निश्चित तौर पे बिहार में अपनी भूमिका निभाती है। और आंदोलन से निकली जितनी भी पार्टियां होती है, जब भी गांधी मैदान में आंदोलन हुआ है, बिहार की राजनीति बदली और देश की राजनीति बदली है। और आप देखेंगे कि 2025 के चुनाव में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी अपनी एक भूमिका निभाएगी और उसके बिना सरकार का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये निश्चित रूप से हम लोग बैठे हुए भी हैं उस प्राचीन उस मैदान जो गांधी मैदान के रूप में है। काफी राजनीतिक उठापटक इस मैदान के जरिए हुआ है और काफी जो बदलाव है वह इस मैदान में देखा गया है और आने वाले समय में भी कई ऐसे बदलाव होंगे जो इस मैदान से ही निकल करके आएगी। और हम लोग यदि बात करें तो जो बिहार निर्माण की बात हो रही है, इस गांधी मैदान के समीप ही बैठ करके हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कई राजनेता हैं, लंबी फहरिस्त है, हम सबकी बात आपके सामने और रखना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे आईपी गुप्ता जी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपकी जो उम्मीदें हैं वे उम्मीदों पर जनता इन्हें कितना खरा उतार पाती है, यह तो वक्त बताएगा, जब चुनाव का वक्त आएगा, यानी जब परीक्षा सामने होगी, तब आप जनता की परीक्षाएं होंगी और उन परीक्षाओं में किन्हें आप पास करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बिहार निर्माण का यह सिलसिला, कॉन्क्लेव का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ थे आईपी गुप्ता जी। मैं चाहूंगा कि इन आईपी गुप्ता जी का सम्मान किया जाए और हमारे साथ जो सम्मान का सिलसिला है वह जो हमारे मंच पर आ रहे हैं उन्हें तो हम सम्मानित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, जिन्होंने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह जिस भी क्षेत्र के हों, उन सबको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। हम इस सिलसिला को आगे जारी रखेंगे और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी हैं। थोड़ी देर में हम उन्हें आपके सामने लाएंगे और कांग्रेस काफी प्राचीन पुरानी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा की पुरानी पार्टी है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसका क्या व्यू है, आगे आने वाले चुनाव में जो गठबंधन है उस गठबंधन के साथ कांग्रेस का क्या है और किस तरीके की नीतियां जो कांग्रेस यहां कई वर्षों तक राज की है, आने वाले समय में क्या उसकी नीतियां होंगी, किनके साथ जाएंगे वो और आगे प्रदेश में किस तरह से प्रदेश को इस प्रगति पथ पर आगे लाने में कारगर साबित होगा उनकी जो नीतियां हैं वह उस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें